सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो हम लोग देखो पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी के माता के पास। तो चलो अभी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को सबको दर्शन करवाएंगे। चलिए भाई, ऐसा लग रहा है कि जन्नत से आ रहा है, ये जो ट्रॉली आ रहा है ऐसा लग रहा है जन्नत से आ रहा है, क्योंकि ऊपर के ऊपर जो है जो पूरा का पूरा बादल है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जा रहा तो बादल में गायब हो जा रहा है। हम लोग भैरव बाबा के पास पहुंच चुके हैं, उससे पहले प्रसाद लेना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पे देखो प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं। थोड़ा बहुत भीड़ लगा हुआ है, हम ही लोग हैं यहाँ पे। तो 70 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रसाद पड़ता है। तो 70 रुपये प्रसाद ले आप फिर यहाँ से जाए दर्शन करें। ये रहा बाबा की विभूति, इसको आप लेकर के माथे में तिलक लगा सकते हैं। जो भी आओगे संभाल के आना, क्योंकि भैरव बाबा के मंदिर के पास भाई बंदर बहुत होता है यहाँ पे, प्रसाद उसाद सब कुछ छीन लेते हैं। तो ठीक से आना यहाँ पे जो भी आओगे। यार मम्मी लोग का भी मानना पड़ेगा, सबके पैरों में दर्द है पर फिर भी ये लोग लाठी लेके एकदम चले ही रही है, चले जा रही है एकदम पूरा जोर लगा करके। तो चलो जल्दी जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं। और कुछ ऐसे गाड़ी भी मिलता है भाई यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो आपको ये पहले ही ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, तभी आप इसमें बैठ पाओगे, वरना नहीं बैठ पाओगे इसमें आप लोग। हेलो जी, तो नमस्कार जोहार, आप सभी को मेरा प्यार स्वागत है एक प्यारे से व्लॉग में। तो अभी हम लोग के अर्धकुंवारी में। तो देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और बच्चों का उठने का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग उठेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग मौसम देखो कितना सही लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी सुबह का 6 बज चुका है और थोड़ा बहुत बादल जो था वो हट चुका है। तो अभी हम लोग ब्रश व्रश करके सब लोग तैयार हो चुके हैं। बच्चे भी जितने भी सारे थे सब लोग उठ चुके हैं। तो आज है सोमवार, तो आज तो मेरा फास्टिंग रहेगा। तो मम्मी लोग बोली कि आप तुम फास्टिंग आज मत रखो, फिर भी हम बोले कि नहीं आज जितना दिन रखे तो आज भी रखेंगे। तो आज है सोमवार। तो देखो अभी यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है और अभी हम लोग इसी रास्ते से निकलेंगे वैष्णो देवी माता के दर्शन की तरफ। तो देखो आपको हम दिखाते हैं नीचे से, मतलब यहाँ अर्धकुंवारी से कटरा कैसा दिखता है। तो देखो कल रात को हम लोग नीचे में थे, एकदम नीचे पे, और आज हम लोग सुबह सुबह यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर अभी हम लोग आराम करके यहाँ से जा रहे हैं माता के दर्शन की तरफ। तो इसी रास्ते से हम लोग अभी जाएंगे। देखो जो रास्ता आपको दिख रहा है उसी से हम लोग जाएंगे माता के दर्शन की तरफ। तो चलो अपना यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं माता के दर्शन की तरफ, तो आप लोग देखो यहाँ पे लोग मतलब कि सोए हुए हैं अभी तक। अभी सुबह का 6 ही बज रहा है, तो लोग धीरे धीरे करके उठ रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा और कहीं पे रूम भी खाली नहीं था, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आकर के सो गए हैं। अब इनको भी क्या ही बोले। तो मतलब कि चलो ठीक है, अपना अपना जैसे भी गुजारा करके माता के दर्शन की तरफ ये लोग भी चलेंगे अभी धीरे धीरे करके। जैसे ये लोग उठेंगे तो हम लोग तो चलो बढ़ रहे हैं अभी। और बहुत प्यारा मौसम हो रखा है यार आज का मौसम। बस अगर ऐसे ही बना रहा है दोपहर तक तो बहुत सुंदर रहेगा। हेलो नमस्कार। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और हम लोग अर्धकुंवारी से आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हो रहा है आरती का टाइम। तो आप लोगों को हल्का फुल्का आरती का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और हम लोग अभी अर्धकुंवारी से जो मेन उसका जो भवन है श्रद्धा भवन, उसके जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है ऊपर माता वैष्णो देवी को। तो वो वाला रास्ता अभी हम लोग लिए हैं। तो इस रास्ते में ज़्यादा स्लोप उतना ऊंचा नहीं है, तो थोड़ा सा चलने में आसानी पड़ रहा है मम्मी लोग को। तो इसलिए इधर से आए और इधर का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब नज़ारा तो यहाँ पे हर जगह ही सुंदर है, पर इधर का नज़ारा कुछ खास ज़्यादा ही सुंदर है उधर के मुकाबले। और बाकी सबको तो बोले हम कि आप लोग आ जाओ, मतलब कि पालकी से या फिर घोड़े से, पर फिर से मना कर दिया सब लोग। तो अपना अपना आस्था है भाई। और आप लोग भी जब भी आओगे तो कोशिश करना कि यही उधर रास्ता पकड़े। मतलब कि ये आपका जब अर्धकुंवारी पहुँचोगे तो जो मेन उसका जो आंगन है उसके आप लोग लेफ़्ट तरफ से ये रास्ता आता है, एक गुफा टाइप का आपको दिखेगा। तो उधर से आप लोग को आना है, तो वही रास्ता पकड़ के आप लोग को आना, तो उसमें थोड़ा सा आसानी मिलेगा आप लोग को। तो चलो हम लोग ऊपर पहुँचते हैं जल्द से जल्द, फिर देखते हैं ऊपर कैसा है सब कुछ। तो चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ तक थोड़ा दूर तक पहुँचे, मतलब अभी 1 किलोमीटर बस चले। और मम्मी लोग को देखो अभी से हालत ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे करके सब लोग लाठी वाठी लेके चल रही है। पर ये जो रास्ता है जिससे हम लोग आ रहे हैं, ये कल वाला रास्ते से बहुत अच्छा है। तो जो भी अगर आओगे इसी रास्ते से आना है आप लोग। हेलो जी, तो अभी चलते चलते थोड़ा थक गए, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ पे बना करके रखा हुआ है चेयर, ये सब बैठने के लिए हर जगह आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे भी है। तो मम्मी लोग का वेट कर रहे हैं। मम्मी लोग बहुत ज़्यादा पीछे है, तो मम्मी लोग आ रही है। और सबसे पहले मतलब कि जैसे हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं अर्धकुंवारी पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा सुबह सुबह 4 बजे के आसपास में। तो हमको ये हुडी अपना निकाल करके पहनना पड़ा। फिर उसके बाद कहीं सोने का जगह था नहीं, तो ऐसे ही जहाँ भी जगह मिला तो आधा घंटा के आसपास हम लोग सब लोग नींद लिए। फिर उसके बाद सब कुछ जमा करना था, मतलब कि हम लोग का कंबल जो लिए थे वो रेंट पे लिए थे, तो उसको फिर वापस से दिए। फिर उसके बाद सब लोग फ्रेश ये सब हुआ। फिर उसके बाद अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे आगे तो अभी हम ही हैं, फिर मम्मी लोग जस्ट पीछे पीछे है मेरे, फिर बाकी लोग भी है, सब लोग आ रहे हैं। तो बच्चे लोग सो रहे थे उस समय, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। फिर एक बार जब सब कुछ लाइनअप हो जाएगा तो सब लोग ऊपर जाएंगे अभी। फिर उसके बाद वहाँ पे दर्शन करके और निकलेंगे। तो उम्मीद आप लोग कोशिश करना कि जब भी अगर आओ तो या तो आरती के पहले चले जाओ ऊपर, या फिर आरती के बाद जाओ, क्योंकि आरती के समय में वहाँ पे बंद हो जाता है पट। तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। बस इसका बात, इस बात का ध्यान रखना आप लोग।
तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हिमकोटी। ये एक डोसा पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे नाश्ता वास्ता आप लोग कर सकते हो, आकर के चाय वाय पी सकते हो, जो भी अगर सुबह में कभी भी आ रहे हो आपको मिल जाएगा नाश्ता वास्ता। तो मम्मी लोग को पूछे तो वो लोग बोले कि नहीं, अभी हम लोग चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। तो हम बोले कि मेरा तो उपवास है, आप लोग अपना अपना देखो, अगर आप लोग को मन है तो चलो कर लो। और देखो यहाँ पे बंदर भाई, आप लोग को हर जगह यहाँ पे बंदर दिखेगा, थोड़ा सामान उमान बचा बचा करके आना यहाँ पे, वरना ये लोग छीन करके खा जाएंगे। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है पुलिस का, तो यहाँ पे पहले एक चेक पॉइंट पार करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, जब से एक चेक पॉइंट है, इसको पार करो फिर आगे बढ़ो। तो अभी हम लोग हिमकोटी से आगे बढ़े, मतलब कि जैसे भी आप लोग जैसे करके आप लोग हिमकोटी का जो चेक पॉइंट था वो पार करोगे, उसके बाद का जो नज़ारा रहेगा भाई साहब बहुत सुंदर है, क्योंकि जो फेंस के बाहर जो पहाड़ सब है वो सब धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा है साइज़ में, और काफ़ी सुंदर लग रहा है आज, क्योंकि आज का मौसम देखो अभी हल्का फुल्का धूप निकला हुआ है, पर हमको भरोसा है कि भाई जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे बादल के साथ साथ भाई हल्का फुल्का बारिश भी मिल सकता है हम लोग को देखने के लिए। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये पहाड़, और ऊपर तो चल के तो और सुंदर नज़ारा मिलेगा हम लोग को। तो अगर आप लोग को अर्धकुंवारी से लेकर के पूरा ऊपर मंदिर तक जाना हो तो ऐसा ऐसा गाड़ी भी चलता है, पर इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये लोग बीच में नहीं बैठाते हैं किसी को भी। तो अभी बज रहा है 7:30, और देखो अभी तक हल्का फुल्का आरती का आवाज़ आप लोग को पीछे गाना में मतलब सुनाई दे रहा होगा, भजन जो भी बज रहा है। तो हम लोग अभी कुछ किलोमीटर तक मतलब पार कर चुके हैं, 2 किलोमीटर चल चुके हैं, और वहाँ पे एक होटल दिख रहा है हम लोग को। तो पहले वहाँ चलते हैं और देखते हैं, कुछ खाना खाते हैं। मम्मी तो बोल रही चलो जल्दी से कुछ ना कुछ खोजो, तो चलो चलते हैं वहाँ पे और चाय वाय पीते हैं, वैसे ही सब करते हैं। चलो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं उसी होटल पे जहाँ पे आपको अभी दिखाया है। तो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है कि टोकन कटाना पड़ता है आपको, जितना कभी आपको खाना खाना है, फिर उसका टोकन कटाइए आप, फिर उसके बाद उसका चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जो करना आप उसका करिए। तो इसी काउंटर पे आप टोकन कटाओ। एक बात का खास ख्याल रखना है यहाँ पे आने पे, जब भी आप टोकन से कुछ भी खाना वाना लोगे तो भाई खाना एकदम अंदर ही खाना। यहाँ पे बाहर अगर खाओगे तो यार बंदर उंदर आके छीन के ले जाएंगे सारा खाना, फिर आप लोग मुँह देखते रह जाना एक दूसरा का जो भी खाना खा रहे हो। तो हम लोग बिल्कुल बहुत सामने पहुंच चुके हैं, अभी बस यहाँ से आधा किलोमीटर और बचा हुआ है। तो आप लोगों को कुछ हम दिखाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे देखो बादल बहुत ज़्यादा सामने आ चुका है हम लोग के, मतलब फ़ोन में तो पता नहीं चल पा रहा है, पर ऐसे बहुत ज़्यादा सामने है। और आज है सोमवार, तो आज फिर से सोमवारी किए हैं, और लगभग हर एक सोमवारी के दिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा मेरे लिए, मतलब आज खाना वाना भी नहीं खाना है और चलना भी बहुत लंबा है। देखते कैसे कैसे सब कुछ होता है, चलो। तो हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, मतलब पता नहीं चल रहा है, पर फिर भी हल्का हल्का बारिश है, ये मतलब बहुत सुंदर लग रहा है जब चेहरा पे पड़ रहा है तो, और मौसम बहुत सुंदर होते जा रहा है। देखो श्रद्धालु कुछ आते जा रहे हैं, अभी हम लोग तो चढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग हमको लगता है कि कल ये लोग सुबह सुबह ही हम आरती के समय ही दर्शन कर लिए होंगे, इस वजह से ये लोग अभी उतर रहे हैं। तो अभी समय उतर रहा है 8, और मौसम देखो आप लोग भाई, बादल ही बादल, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। हम तो उम्मीद करेंगे कि बस ऐसा ही रहे, या फिर इससे भी ज़्यादा सुंदर हो जाए तो हो जाए। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, मम्मी लोग भी साथ साथ में ही है, तो चलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे फिर से एक चेक पॉइंट हो, तो यहाँ पे हमारा बैग वैग चेक होगा, और सब कुछ सामान जितना भी सब कुछ अच्छे से चेक होगा। और यहाँ पे सामान ये सभी जमा भी होता है, मतलब कि देखो वहाँ पे एक लॉकर आपको दिख रहा होगा, लॉकर नंबर 1 का रास्ता किधर से उधर ऐसे ऐसे करके, तो आपका बैग जमा हो जाता है। जूता का अलग से है यहाँ पे, फिर फ़ोन वोन सब कुछ आप बैग में रख करके जमा कर सकते हो। और अभी हम लोग देखो सामान वामान तो जमा नहीं किया, मतलब बैग वैग चेक करा करके आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मम्मी लोग का बैग में है कपड़ा है नहाने वहाने के लिए। तो आगे देखते हैं, आगे भी अगर मिल जाएगा लॉकर रूम तो ठीक है, वरना कुछ जुगाड़ करते हैं कैसे कैसे करना है। तो चलिए, तो जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे एक मतलब क्या होता है कि बैटरी कार टिकट का बुकिंग होता है। जब आप यहाँ से वापसी जाओगे तो जो कार अभी आप लोगों को दिखा था वीडियो में, तो यहाँ से लेकर के आपको अर्धकुंवारी तक का जो सामने जो कार दिख रहा है वो आपको यहाँ से अर्धकुंवारी तक लेकर के जाएगा, और वहाँ पे आपको उतारेगा। तो यहाँ पे उसका बुकिंग होता है, तो दो टाइप होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो दोनों आप फिल कर सकते हो, आप या तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही करना बुकिंग। तो चलो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और देखो यहाँ ये रहा वैष्णो देवी माता का मंदिर, मतलब इसके बस पीछे में ही है। तो हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, और मम्मी लोग अभी इसी में एक स्नान कुंड है, तो वहाँ पे सब लोग अभी स्नान करेंगे। हम देखते हैं, हम भी स्नान कर लेंगे, फिर उसके बाद भाई हम लोग जाएंगे, बैग वैग सबमिट करेंगे, मोबाइल सब सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे दर्शन करने को। तो चलो देखो आप लोग, एक छोटा सा हम शॉट डाले हैं इसमें, मतलब कि एक यही एक शॉट था जिसमें कि हम मतलब कि अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर पाएँ, मतलब मंदिर के साथ साथ जिसको आसपास का सीनरी है, क्योंकि जो लैंडस्केप मोड पे था हम जब शूट कर रहे थे यार, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा था। मेरे पास जो भी क्लिप था वो पता नहीं कैसे करके वो डिलीट हो गया है। तो बस यही एक क्लिप था, तो आप लोग देखो एंजॉय करो, और पीछे देखो माता रानी का गाना ही बज रहा है, तो आप लोग देखो एंजॉय करो। और चलो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से अभी चलते हैं स्नान कुंड की तरफ। तो चलिए, तो अभी हम लोग स्नान कुंड के पास पहुंच चुके हैं। तो ये रहा लेडीज़ का स्नान कुंड, और इसके आगे जाकर के नीचे की तरफ है जेंट्स लोग का। तो यहाँ पे हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि मम्मी लोग हमको सामान देकर के यहीं पे रखी थी, तो बस यहाँ पे सामान वामान उठाने के लिए हम आए हैं। सब लोग नहा के तैयार हो चुका है, अब बस यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भाई मौसम अब जा करके और ज़्यादा सुंदर हो गया, मतलब कि किसी के लिए सुंदर कह लो, किसी के लिए ऐसा रहता है कि कुछ दिखाई नहीं रहा है, ये है वो है, मतलब जैसा है भाई उसमें आप इंजॉय करो, बादल ही बादल है यहाँ पे। तो अभी हम लोग स्नान करने के बाद आगे वैष्णो देवी माता के दर्शन को बढ़ ही रहे थे, तो हमें एक मिला पुलिस कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा कि आप इसके आगे का जो
जो भी वीडियो आप कर रहे हो तो वो सब अभी तक जो किया ठीक है, पर इसके आगे आप वीडियोग्राफी कर नहीं सकते हो क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो अगर आप करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा और आपको पैसा भी देना पड़ जाएगा। तो इस वजह से उसका आगे कोई क्लिप है नहीं मेरे पास। तो आप लोग ऐसा समझो कि जैसे भी आप वहाँ पे पहुँचोगे, मतलब स्नान करने के बाद, तो आप लोग दर्शन को सीधा जाओगे, फिर उसके बाद दर्शन करने से आते समय आप महाप्रसाद ले करके ट्रॉली में बैठ करके भैरव बाबा के पास जा सकते हो। तो इसके आगे सब कुछ बताया गया है, तो आप लोग एंजॉय करो। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अंदर का मतलब वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इस वजह से कोई भी कुछ भी मतलब हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अभी देखो ये जो लाइन लगा हुआ है ये भाई रोपवे का लाइन, और ये है अभी 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि मतलब श्रद्धालु अचानक से बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अभी समय हो रहा है 2 बज रहा है। और भाई साहब यहाँ पे आप लोग एक बार देखना, मतलब कि अभी तो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। इसके राइट हैंड साइड पे आपको दिखाते हैं जो आपको दिख रहा है कुहासा से भरा हुआ जगह, भाई ये वैष्णो देवी जी का मंदिर है यहाँ पे। तो कुहासा में कुछ भी नहीं दिख पा रहा है और अभी समय हो रहा है 2 बज रहा है, पर देखो कुहासा इतना ज़्यादा है कि मंदिर तक भी नहीं दिख पा रहा है। कहीं हो पाए तो अभी अगर कुहासा हटेगा तब हम आपको दिखा पाएंगे। तो देखो अब हम लोग लाइन पे आगे जा रहे हैं और अभी हम लोग को जितना भी लाठी वाठी मम्मी लोग के हाथ में है जो ले लेके चल रही थी वो लोग, तो उसको जमा करके अभी फिर यहाँ पे शायद से जमा करना पड़ जाएगा। कि देखो यहाँ पे आप जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग मतलब ये रहते हैं पुलिस कांस्टेबल, ये लोग भी ले लेते हैं, या फिर जो श्राइन बोर्ड मेंबर के जो लोग रहते हैं वो लोग आपसे लेकर के यहाँ पे जमा कर लेंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे अगर लेकर के आगे भी चले जाते हो तो आगे भी आपका ले जाके जमा हो जाएगा। जब आप टिकट काउंटर से पहले ही पहुँचोगे वहाँ पे आपका ये सब जितना भी लाठी वाठी लेकर के आ रहे हो तो सब कुछ जमा हो जाएगा। और अभी लाइन आप देखो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, इसके अंदर भी इतना ज़्यादा घुमा करके, इस वजह से ठीक है मतलब कि ज़्यादा धक्का मुक्का नहीं होगा और लोग आराम से पहुँचेंगे। तो देखो इधर है हमारी माता और इस साइड है हम सब की माता वैष्णो देवी। तो चलो हम लोग चल रहे हैं अभी टिकट काउंटर की तरफ, टिकट कटाते हैं फिर चलते हैं रोपवे पे। तो देखो जैसे कि कुछ लोग लकड़ी लेकर के आ जाते हैं स्ट्रेक, तो यहाँ पे आकर के वो भी जमा हो जाता है। तो हम लोग टिकट काउंटर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे 4 टिकट काउंटर है और देखो दोनों तरफ का फेयर पड़ता है आपको 100 रुपये। तो 100 रुपये में आप जा भी सकते हो आ भी सकते हो। और भाई यहाँ का जो ट्रॉली सब लगा हुआ है रोपवे का, तो भाई ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब एक बार में कम से कम नहीं भी तो 50 लोग को लेकर के जाने का कैपेसिटी रखता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में है। तो हमको तो इतना बड़ा उम्मीद नहीं था। भाई साहब क्या लग रहा है, मतलब इसी में हम लोग को बैठ के भी जाना है ऊपर। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ सेफ। और देखो पीछे देखो नज़ारा भाई, आप लोग वैष्णो देवी माता का आपको झलके दिख रहा होगा और पहाड़ में जो बादल है भाई साहब क्या लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। और लोग बहुत अभी कतार में खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं अपना अपना बारी का। तो हम लोग को तो दवाई आ चुका है। और भाई देखो ट्रॉली ऐसा लग रहा है कि जन्नत से होकर के आ रहा है, मतलब ऊपर बादल के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा था, ये तो अचानक अभी दिखा। तो अभी स्टार्ट कर दिया था वीडियो। तो चलिए हम लोग चढ़ते हैं और चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन पे। तो भाई एकदम कचाकच भीड़ है इसके अंदर, मतलब कि 50 लोग, सोचो कि छोटी जगह में कैसे अगर बंद हो जाए तो कैसा लगेगा। तो हम लोग का ट्रॉली जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है मौसम भाई। ऊपर क्योंकि दिख रहा है हमको भाई ऊपर बादल ही बादल, और उसके आगे मतलब कैसा लग रहा है कि 30 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर है तो भाई बहुत सुंदर है। और जो भी मतलब वैष्णो देवी को जाते हो दर्शन पे, तो उनका मतलब ऐसा सबका ऐसा मानना है कि अगर भैरव बाबा के पास नहीं जाते हो तो आपका मनोकामना जो भी आप मांगे, प्रार्थना जो भी किए वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको जाना एकदम ज़रूरी है। तो 1-2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रॉली से चले जाओ या फिर 3 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो कि पैदल तक चलना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। तो भाई आपको जैसे मन आप वैसे जाओ। तो हम लोग एकदम पहुंच चुके एकदम टॉप पे और भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो एग्जिट गेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और बाहर का मौसम देखो एकदम बादल के ऊपर, मतलब बादल के बीच में हम लोग हैं और मम्मी लोग सब लोग आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलो ये लोग आराम से पहुँच गई, हमको भी टेंशन नहीं हुआ इनको लेकर के। तो अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रॉली से ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारा आपको शॉप दिख जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग देखते हैं प्रसाद ये सब लेते हैं एक जगह से, फिर उसके बाद जाएंगे दर्शन की तरफ, फिर यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे मस्त, और उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर नीचे। तो देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, तो यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है प्रसाद का। तो देखो यहाँ पे जो काउंटर आपको दिख रहा है तो 70 रुपये के आसपास का आपको प्रसाद मिलेगा, पर जो अंदर जो अंकल बैठते हैं वो है ही नहीं इसके अंदर, इसीलिए भीड़ हो रखा है। तो प्रसाद लेकर चलते हैं भाई दर्शन करने को जल्दी से जल्द। तो ये है बाबा जी की विभूति, तो हमने दर्शन कर लिया है। अब ये सब टीका लगा करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आंटी अभी लगा रही है, फिर इसके बाद हम लगाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग सब लोग निकलेंगे एक एक करके। तो देखो ये रहा मंदिर का एंट्री वाला गेट। तो जब भी आप यहाँ से एंटर करोगे तो चप्पल ऊपर रख के जाना पड़ेगा आपको, अपना सामान रख के। तो जब आप ऊपर जाओगे प्रसाद लेकर के, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बंदरों से बच करके रहना, वरना वो आपका सारा प्रसाद ले लेंगे और खा जाएंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हनुमान जी के रूप है। तो अभी आप लोग टाइम गेस करो कितना हो रहा होगा। अभी देखो 4 बज रहा है, अभी शाम का 4 बज रहा है। और यहाँ पे देखो मौसम भाई आगे का 20 मीटर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम इतना कुहासा है, इतना धुंध है, इतना बादल है, बहुत सुंदर लग रहा है हमको। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। अभी एक हम खाली जगह देखे तो वहाँ जाके फोटो खिंचाते हैं, मम्मी लोग भी है, सबको लेकर के वहाँ चलते हैं और थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं। जल्द से जल्द चलो और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और ऐसे ही बने रहो। अभी हम बहुत कुछ बताएंगे यहाँ पर कैसे कैसे पहुँचना है।
तो इसी जगह का बात हम कर रहे थे, अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखो यहाँ पे कोई खाली जगह है पूरा, ठीक है। तो जब भी आप लोग अगर ठंडे के टाइम में आओगे, जब मतलब मौसम साफ़ रहेगा, तो यहाँ से आपको मतलब कि एक पहाड़ का रेंज दिखता है। बहुत सारा ब्लॉग में देखे हैं, पर अभी हम लोग आए तो भाई हम लोग को क्या दिख रहा है, बादल ही बादल। 20 मिनट के बाद तो कुछ ही नहीं दिख रहा है, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। अब बड़ा ऐसे काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब बादलों के बीच में भी एक अपना ही मज़ा है। क्योंकि जब थोड़ा धुंध रहता है, मम्मी लोग तो बोल रही है कि हम लोग कहाँ आ गए, परियों का जगह। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा LCD लगा, और वो रहा भैरव बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे जाना एकदम ज़रूरी होता है। वहाँ पे देखो कितने सारे बंदर है, आप लोग जूम करके अगर देखोगे तो चलो हमारा सारा का सारा दर्शन हो चुका है। भैरव बाबा जी का भी दर्शन हो गया, वैष्णो देवी जी का भी दर्शन हो गया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचा करके थोड़ा आराम करके यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फिर अभी हम लोग को रात में पहुँचना भी है कटरा तक। तो चलिए, भैरव बाबा जी की जय हो। और हम लोग यहाँ से बस अब निकलते हैं। तो देखो सब लोग अभी वेट कर रहा ही है, देखो यहाँ पे सब लोग है, फ़ोटो वोटो खिंचा के निकलते हैं। चलिए, तो भाई हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ट्रॉली आने का। फिर जैसे ही ट्रॉली आएगा उसमें बैठेंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे नीचे। तो भाई नीचे अभी जाने का मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं, पूरा बादल ही बादल घिरा पड़ा है। तो चलिए, हमारा ट्रॉली आ चुका है, फिर से उतने ही लोग बैठ चुके हैं। और चलो, यहाँ पे मौसम काफ़ी सुंदर है। तो अभी थोड़ा देर के बाद अभी हमको एक कहानी बताने वाले हैं कि भैरव बाबा के पास हम लोग को जाना क्यों होता है। मतलब कि वैष्णो देवी जब भी कोई आता है तो उसके बाद उनको अनिवार्य क्यों होता है कि भैरव बाबा के पास वो पूजा करने के लिए जाए। तो चलो पहले आप लोग ये नज़ारा एंजॉय करो। और भाई मौसम तो देखो भाई, मौसम तो क्या ही हो रखा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो एक कहानी के पीछे बात कुछ ऐसी है कि श्रीधर नाम का एक साधु था जो कि कटरा में रहता था। तो वहाँ पे बालिका के रूप में देवी माँ ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आप 360 लोगों को बुलाओ और सबको भंडारा खिलाओ। तो श्रीधर गया, सबको बुलाया। तो उसके साथ साथ में एक राक्षस भी था जो कि था भैरव। तो भैरव बाबा भी वहाँ पे आए हुए थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि भैरव बाबा ने देखा कि ये जो बालिका है, ये 360 लोगों का खाना भी बना, मतलब खाना की भी पूर्ति हो गया और सबका बैठने का भी जगह हो गया। तो भैरव बाबा ने इनका पीछा किया, यहाँ तक त्रिकुटा पहाड़ी तक पीछा किया इनका। फिर इनको मारने की कोशिश की गई, मतलब कि वैष्णो देवी माता को। तो वैष्णो देवी माता ने अपने काली का रूप में वो सामने आई और फिर इनका सिर धड़ से अलग किया। तो जो कि 2.5 किलोमीटर जा करके भैरव चोटी पे जा करके गिरा। तो वहाँ पे ऐसा फिर मान्यता है कि मतलब माता ने उनसे कहा कि जो भी मेरा भक्त, जो भी मेरे पास पूजा करने के लिए आएगा, उसका पूजा अधूरा रह जाएगा अगर वो तुम्हारे पास नहीं जाता है। और भैरव बाबा ने माता को इसलिए मारने की कोशिश की थी कि ताकि उनको मोक्ष भी मिल जाए। और मतलब इसके पीछे मतलब मारने का उनका कोई वैसा कुछ खराब मतलब ये नहीं था, भावना नहीं था। तो इस वजह से माता ने उनसे कहा कि आप इसके बाद से मतलब जो जीवन काल का चक्र है, इससे आप आज़ाद होते हो और आपको भी पूजा करने के लिए, मतलब कि जो भी मेरे पास पूजा करने आएंगे तो वो आपके पास भी पूजा करने के लिए जाएंगे। और इसके बाद माता मतलब कि त्रिकुटा पहाड़ पे गई और फिर वहाँ पे जा कर के चट्टान का रूप ले लिया। फिर उसके बाद एक बार हुआ क्या कि श्रीधर जो पंडित था, उसके सपने में माता आई। तो श्रीधर जब यहाँ से मतलब कि कटरा से ऊपर तक गया, जो रास्ता उस सपने में वो देखा था, तो उस रास्ते में जाकर देखा तो माता वहीं पे विराजित थी। तो भाई साहब, हमने सभी का दर्शन कर लिया, मतलब कि माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया, भैरव बाबा का दर्शन कर लिया। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अब अर्धकुंवारी की तरफ। और सबसे पहले तो पहुंचना है रूम भाई, आराम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और आप लोग ऐसे ही बने रहो। अभी तो रास्ता थोड़ा और दिखाते हैं आपको। तो अभी देखो शाम का बज रहा है 6। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग बहुत वेट किए, बहुत कोशिश की कि हम लोग किसी तरह से टिकट मिल जाए कार का, जो बैटरी वाला कार था, पर हम लोग उसमें बुक किए नहीं थे। हम अंकल को बोले थे पर वो लोग बुक किए नहीं। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पैदल बढ़ रहे हैं। मम्मी को बोले कि आप अगर चलो अर्धकुंवारी तक चल लो, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी कर लेते हैं, मतलब या तो घोड़ा गाड़ी कर लेंगे या फिर पालकी कर लेते हैं। तो देखो अभी कटरा भाई, ये सब देख कर ना हदस जाते हैं आदमी। मतलब कि कटरा अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है और भाई आधा घंटा हम चल चुके हैं। मम्मी के साथ आ रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है। देखो बंदर भाई बैठे रहते हैं हर जगह, उनका निगाह पर ऊपर रहता है। और थोड़ा सा आप जब भी यहाँ पे आओ ना तो थोड़ा ध्यान रखना रास्ता में, क्योंकि कार बार कभी भी आ जाता है यहाँ पे। हॉर्न तो देते हैं पर पता नहीं चलता। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। और भाई साहब काफ़ी सही लग रहा है, 6 बज रहा है अभी। और काफ़ी सुबह, मतलब सुबह क्या मतलब कि 6:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे धूप अभी भी है। तो ऐसा है कि यहाँ पे अंधेरा लेट से होता है, मतलब कि 8 साढ़े 8 में यहाँ पे जाके सूरज डूबता है। ऐसे भी इंडिया के सबसे कोने पे है, तो सही है और काफ़ी सुंदर है। देखो यहाँ पे आज फिर से इतने लोग भीड़ है यहाँ पे, मतलब तो अभी ऐसा ही रहेगा भाई साहब। नवरात्र में तो यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पसंद आया हो, वैष्णो देवी का दर्शन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे और भी वीडियोज़ अभी आएंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी।